बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशंस का टॉपिक है वो है स्टीरिक इफ़ेक्ट। स्टीरिक इफ़ेक्ट से पहले जो है हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट देखा था। एसिड बेस की जो स्ट्रेंथ है उस पे जो जितने भी इफ़ेक्ट्स थे वो हमने एक पहले जो है ना उनकी कंप्लीट नेमिंग्स देखी थी। उसके बाद हमने इंडक्टिव इफ़ेक्ट देखा था हमारे पास कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट्स क्या होता है, और अब जो है ना हम देख रहे हैं कि स्टीरिक इफ़ेक्ट क्या होता है। स्टीरिक इफ़ेक्ट एक ऐसा इफ़ेक्ट होता है जो कि हमारे पास मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन और रिएक्शन मैकेनिज्म से जो इफेक्ट क्रिएट होता है उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्टीरिक इफेक्ट कहते हैं। स्टीरिक इफेक्ट का क्या बताया मैंने कि रिएक्शन मैकेनिज्म और मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन से जो इफेक्ट क्रिएट होता है उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्टीरिक इफेक्ट कहते हैं। इसके अलावा ये स्टीरिक इफेक्ट में जो है हमारे पास एक फंडामेंटल स्टडी भी है। स्टीरिक इफेक्ट क्या है, एक फंडामेंटल स्टडी भी है। किस चीज़ की फंडामेंटल स्टडी है, स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की एक फंडामेंटल स्टडी है। स्टीरिक इफेक्ट जो है हमारे पास स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की एक फंडामेंटल स्टडी भी है। और इसके साथ हम ये कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, हमें पता है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो खुद इटसेल्फ इज सो स्मॉल, मतलब जो प्रोटॉन्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं। क्यों स्मॉल, इस यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट उसकी जो स्टीरिक हिंड्रेंस होती है वो बहुत ही कम होती है जब वो प्रोटॉन की ट्रांसफर कर देते हैं। जब प्रोटॉन्स की ट्रांसफर के दौरान प्रोटॉन्स की खुद की जो डायरेक्ट उसकी स्टीरिक हिंड्रेंस है वो बहुत कम होती है। इसके बाद हमारे पास है कि स्टीरिक इफेक्ट हमारे पास लिविस एसिड और बेस रिएक्शंस में हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमनली हम यूज़ करते हैं। और किस चीज़ में यूज़ करते हैं, और इसमें जो है ना हम एसिड्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। एसिड्स का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टीरिक इफेक्ट्स में। स्टीरिक इफेक्ट्स हमारे पास लिविस एसिड और लिविस बेस रिएक्शंस में स्टीरिक इफेक्ट्स कॉमन यूज होने वाला एक इफेक्ट है। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि लिविस एसिड और लिविस बेस के जितने भी रिएक्शंस हैं उन तमाम रिएक्शंस में स्टीरिक इफेक्ट कॉमन यूज होने वाला एक इफेक्ट है। ठीक है, अब उन रिएक्शंस में हम जो है ना लार्ज एसिड्स वाले जो रिएक्ट है हमारे पास, लार्ज एसिड्स जो है ना वो यूज करते हैं। उन इफेक्ट्स में हम जो है ना लार्ज एसिड्स को यूज करते हैं। इस स्टीरिक इफेक्ट्स में से स्टीरिक इफेक्ट में हम लार्ज एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लार्ज एसिड्स को इस्तेमाल करते हुए अमाइंस की बेसिसिटी को कंप्लीटली इन कन्वर्टेड कर सकते हैं। मैंने क्या कहा है कि लार्ज एसिड्स को इस्तेमाल करते हुए हम अमाइंस की बेसिसिटी को कंप्लीटली तौर पर इन कन्वर्टेड कर सकते हैं। The basicity of the amines can be completely converted by using the large acid. Large acids को use करते हुए हम amines की basicity को completely तौर पर इनकन्वर्टेड कर सकते हैं। अब इसमें जो है ना हमारे पास एक हम टर्म यूज करते हैं, फेस स्टेन। अब ये जो हमारे पास फेस स्टेन एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से एक स्टेन काज होती है। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से एक स्टेन काज होती है कब, जब हमारे पास दो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं तीन लार्ज ग्रुप्स में। जब हमारे पास दो एटम्स तीन लार्ज ग्रुप्स में इन्वॉल्व होते हैं तब हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। उस कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान एक स्टेन काज होती है, और वो कौन सी स्टेन होती है, उसे हम नेम देते हैं फेस स्टेन से। फेस स्टेन को हम एफ स्टेन भी कहते हैं। मैंने क्या बात की है कि हमारे पास दो एटम्स के दरमियान, जब हमारे पास दो एटम्स के दरमियान तीन लार्ज ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, तीन लार्ज ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी इन्वॉल्वमेंट से हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे ही उनकी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से हमारे पास एक स्टेन काज होगी। क्या होगी, एक स्टेन काज्ड होगी, और उस स्टेन को ही हम नेम देते हैं कि वो हमारे पास फेस स्टेन है, और जिसे हम एफ स्टेन भी कहते हैं। अगर हम इसके एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक पॉइंट है वो आप लोगों ने इसको देखना है कि स्टीरिक इफेक्ट कैन
इनडायरेक्टली, मैंने क्या बात की है, इनडायरेक्टली इफेक्ट द एसिडिटी एंड द बेसिसिटी। जो हमारे पास स्टीरिक इफेक्ट है ये हमारे पास एक इनडायरेक्टली इफेक्ट है। बेसिसिटी और एसिडिटी पर हम कह सकते हैं कि ये जो है ना इनडायरेक्टली इफेक्ट भी कर सकता है। स्टीरिक इफेक्ट एसिडिटी और बेसिसिटी दोनों पे जो है ना इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बाय इफेक्टिंग द रेजोनेंस। रेजोनेंस वाला जो इफेक्ट है उसको इस्तेमाल करके हमारे पास स्टीरिक इफेक्ट जो होता है इनडायरेक्टली इफेक्ट भी कर सकता है एसिड और बेस पे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हमारे पास है एक एग्जांपल। ओ टी मीन्स ऑर्थो टी से टेट्रा ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड। वो कह रहा है कि ऑर्थो टेट्रा ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड इज अबाउट ऑफ 10 टाइम्स स्ट्रोंग एज द पैरा आइसोमर्स। मैंने क्या बात की है कि जो आर्थो टेट्राब्यूटाइल बेंजोइक एसिड है ये हमारे पास 10 टाइम्स स्ट्रोंग है। किससे? पैरा आइसोमर से। पैरा आइसोमर से हमारे पास ऑर्थो वाला जो है ना वो स्ट्रोंग है। कैसे स्ट्रोंग है? अब ये जो है ना स्टीरिक हमारे पास कैसे स्ट्रोंग होता है? ये हमारे पास होता है जब हमारे पास कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ना वो क्या कर देता है, फोर्स आउट कर देता है प्लेन के। कौन से किसके प्लेन को? टेट्राब्यूटाइल बेंजोइक एसिड के प्लेन पर जो है ना एक फोर्स को क्या करता है, एक फोर्स आउट करता है, एक उसकी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना उस पे फोर्स आउट कर देता है। उसके नतीजे में जो हम कह देते हैं कि ओटी ब्यूटाइल बेंजोइक एसिड की जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पैरा आइसोमर्स। ये फिर जो है ना क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की वजह से। इसके बाद हम कहते हैं कि द स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज द बेस स्ट्रेंथ। स्टीरिक हिंड्रेंस जो है हमारे पास इंक्रीज द बेस स्ट्रेंथ। बेस की स्ट्रेंथ को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। किसके बेस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है? एन एन डाई मिथाइल और दो टोलियोडीन। वो कहते हैं कि टोल्यूडीन ए रिलेटिव टू दी एन एन डाई मिथाइल एनिलाइन। ये वो कह रहा है कि इस एनिलाइन से हमारे पास ये जो है ना कम होता है एज कंपेयर टू ऑटोट्यूलाइन से। वो कह रहा है कि ये जो डाई मिथाइल और दो ट्यूलाइन है ये हमारे पास इनकी जो बेसिसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज है। इनके दरमियान जो स्टीरिक हिंड्रेंस है ना वो भी इंक्रीज है। इसमें बेसिसिटी भी इंक्रीज है, इसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी इंक्रीज है। लेकिन जो है एन एन डाईमिथाइल एनिलीन वाले में इसकी क्या है? स्टेरिक हिंड्रेंस डिक्रीज है, बेसिसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या है? डिक्रीज है। अब हम यहाँ पे एक जो है एग्जांपल्स लेते हैं, उसको जो है ना नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं। तो मेरे पास ये एक बेंजीन है। ये बेंजीन के ऊपर जो है ना एक नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, इधर जो है ना CH3 और इस साइड पे भी क्या अटैच है? CH3 ग्रुप अटैच है। और इसके बाद हमारे पास मैंने यहाँ पे जो है ना ये जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है इधर। तो ये वाला डबल बॉन्ड था तो ये इधर शिफ्ट हुआ और ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। मैंने क्या किया है कि ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट कर दिया इस साइड पे और ये वाला जो था ये मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। ये देखें नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो था हमारे पास ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसे रहा था। ये वाला जो डबल बॉन्ड था इसको मैंने उठा के कहाँ पे शिफ्ट कर दिया है? इधर शिफ्ट कर दिए। और इधर जो बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पे जो बॉन्ड था इस पे जो डबल बॉन्ड था इसमें से एक जो सिंगल बॉन्ड जो था ना वो मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिए। अब नाइट्रोजन के जो है ना देखें नाइट्रोजन के बॉन्ड्स कितने हो गए? 4। हमें पता है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाती है? 3 बॉन्ड बनाती है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉन्ड होने की वजह से इस पे क्या चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस साइड पे जो है ना ये चीज बन जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ना डोनेटिंग ग्रुप अटैच है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने की वजह से क्या इफेक्ट होता है? देन हम देखते हैं कि हमारे पास हमारे पास ये एक नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है। यहाँ पे पूरे एक बेंजीन है, बेंजीन के साथ एक हमारे पास एन अटैच है और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। लेकिन यहाँ ये तो ऊपर और नीचे जो है ना ये चीजें सेम थी। लेकिन अब मैंने डिफरेंस क्या किया है? यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से जो है ना ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इस पे क्या चार्ज आ जाता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है।
यहाँ पे जो था हमारे पास क्या आ रहा था, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पॉजिटिव चार्ज। बाकी जो है ना सेम टू सेम है। ये देखें, ये जो बॉन्ड था ये सेम टू सेम रहा यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड था ये मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो ये ऊपर यहाँ पे बॉन्ड आ गया, ये देखें मैंने वैसे के वैसे ये ऊपर बॉन्ड लिखा है, ये वाला आ गया, ये वाला बॉन्ड मैंने इधर, ये जो इधर बॉन्ड था मैंने शिफ्ट करके इधर लिख दिया। अब इधर वाला ये जो बॉन्ड था इसको मैंने शिफ्ट किया, कहाँ पे किया था, यहाँ पे ऊपर। तो ये मैंने, ये वाला डबल बॉन्ड ये वाला आ गया, ठीक है। तो ये जो है ना ऐसे जो है ना ये क्या करता रहता है, ये बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है। कभी जो है ना ये बॉन्ड, फिर इसके बाद क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और जहां से ये जो बॉन्ड होगा वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही ये क्या है, रिंग के अंदर जो है ना डबल बॉन्ड क्या होता रहेगा, रिमूव करता रहेगा। तो ये जो था हमारा आज का लेक्चर था स्टीरिक इफेक्ट का। स्टीरिक इफेक्ट की पहले मैंने बताया कि इसकी डेफिनेशंस क्या थी, कि भाई जो स्टीरिक इफेक्ट होता है कौन सा इफेक्ट होता है, जो रिएक्शन के मैकेनिज्म और मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशंस के जरिए जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसको हम स्टीरिक इफेक्ट कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि ये एक फंडामेंटल स्टडी भी है, और हमने उसके बाद बात की कि प्रोटॉन जो है ना एक स्मॉल हिंड्रेंस क्रिएट करता है। उसके बाद हमने कहा कि लिविस एसिड और बेस में हम स्टीरिक इफेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लार्ज एसिड्स को जो है ना यूज़ करते हुए। और इसके बाद हमने कहा कि अमाइन की बेसिसिटी जो होती है ना वो हम कम्प्लीटली तौर पर क्या कर सकते हैं, कन्वर्टेड कर सकते हैं। और इसके बाद हमने फेस टेन की बात की कि फेस टेन क्या होता है। उसके बाद कुछ हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे और एग्जाम्पल, और उसके साथ जो है ना इसको हमने एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर लिया। अब जो है ना हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ होती है, अगर हम इसकी पी के ए की वैल्यू बात करें तो इसकी पी के वैल्यू होती है पी के ए इज इक्वल टू, पी के ए इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 5.9 जो है ना इसकी वैल्यू आ जाती है, और दूसरे की आ जाती है हमारे पास 5.1। क्या आ जाती है, 5.1 आ जाती है। ये हमारे पास आती है इस चीज़ की वैल्यू, पी के की वैल्यू, और ये जो है ना इस चीज इसकी पी के की वैल्यू होती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को समझ आए तो हमारा जो है ना यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।